ऐसा ना हो कि आप 50 तरीके की किताबें पढ़ रहे हैं, 40 तरीके की पीडीएफ पढ़ रहे हैं और 36 प्रकार के टीचर को फॉलो कर रहे हैं। 38 प्रकार के आप यूट्यूब चैनल से आज ये वीडियो, कल वो वीडियो, परसों वो वीडियो देख रहे हैं। यदि आप इस तरीके से कर रहे हैं तो आप अपने मार्गदर्शन से भटक रहे हैं। मेरा मानना है यदि आप किसी एक ही टीचर को, किसी एक ही यूट्यूब चैनल को और कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज को फॉलो करेंगे तो आप अपने एग्जाम में जरूर क्वालिफाई होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्यों बार बार आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में सिर्फ कुछ ही मार्क्स से असफल हो जाते हैं। एग्जाम को क्वालिफाई करने के एकदम नज़दीक में जाकर आप क्यों फेल हो जाते हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि यदि किसी एग्ज़ाम में बहुत नज़दीक में पहुंचकर आप असफल हो जाते हैं तो मुझे लगता है वहां तक पहुंचने में आपने अपना एग्ज़ाम का सिलेबस तो पूरा कंप्लीट किया ही होगा, साथ ही आपने किसी टीचर को ज़रूर फॉलो किया होगा, आपने अपने कोई नोट्स ज़रूर बनाए होंगे, आपने किसी विशेष टाइम टेबल को भी ज़रूर फॉलो किया होगा। दोस्तों, मेरा मानना है यदि आप किसी एग्ज़ाम को फोड़ना चाहते हैं तो अपने रिसोर्स पे लिमिटेड रहिए। आपको अपने रिसोर्स, जो आप बुक्स, किताबें या जो भी नोट्स, जो भी टीचर आप फॉलो कर रहे हैं उसके ऊपर स्ट्रिक्ट रहिए, उसको सही तरीके से फॉलो कीजिए। ऐसा ना हो कि आप 50 तरीके की किताबें पढ़ रहे हैं, 40 तरीके की पीडीएफ पढ़ रहे हैं और 36 प्रकार के टीचर को फॉलो कर रहे हैं। 38 प्रकार के आप यूट्यूब चैनल से आज ये वीडियो, कल वो वीडियो, परसों वो वीडियो देख रहे हैं। यदि आप इस तरीके से कर रहे हैं तो आप अपने मार्गदर्शन से भटक रहे हैं। मेरा मानना है यदि आप किसी एक ही टीचर को, किसी एक ही यूट्यूब चैनल को और कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज को फॉलो करेंगे तो आप अपने एग्जाम में जरूर क्वालिफाई होंगे। दोस्तों, आज के इस जमाने के अंदर यदि आप किसी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो जितना आपने पढ़ा है उसका 5 गुना आपको रिवीजन करना होगा। मेरा मानना है कि एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पढ़ने से ज़्यादा जरूरी उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना होता है। जो भी बुक्स या नोट्स आपने पढ़े हैं उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए। बार बार उन्हीं बुक्स को, उन्हीं किताबों को, उन्हीं नोट्स को आप रिवाइज कीजिए। बस इसके अलावा आपको कुछ और नहीं करना है। आप 36 प्रकार के टीचर्स के नोट्स, 36 प्रकार की पीडीएफ बार बार ना पढ़ें। उसको आप पढ़ते नहीं है बल्कि आप अपने मोबाइल का स्टोरेज भरते हैं। दोस्तों, यदि आप किसी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस सोशल मीडिया के ज़माने से दूर रहें, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टूडेंट का आधे से ज़्यादा समय सिर्फ सोशल मीडिया को चलाने में और अपना समय बर्बाद करने में जाता है। क्योंकि सोशल मीडिया में तरह तरह के ऐप हैं जो हमारा 5 मिनट, 10 मिनट के नाम पर ना जाने कब आधा घंटा और 1 घंटा ख़त्म कर देते हैं। यदि आप भी सोशल मीडिया चलाते हैं तो तुरंत उसको बंद कर दीजिए और अपना समय अधिक से अधिक पढ़ाई पर लगाइए। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो उस समय आपका फ़ोन बंद होना चाहिए या साइलेंट होना चाहिए। मोबाइल को पीछे करके रख देना चाहिए ताकि आपको किसी भी नोटिफिकेशन के बारे में कुछ पता ना चले। दोस्तों, मेरा मानना है कि यदि आप बीपीएससी के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं और आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठे हैं तो उस समय बीपीएससी के एग्ज़ाम में जो 5 ऑप्शन आते हैं उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि बीपीएससी के एग्ज़ाम में जो चौथा और 5वां ऑप्शन होता है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, वो ज़्यादातर स्टूडेंट के 4 से 5 क्वेश्चन गलत करवा देता है। आपको चौथे और 5वें ऑप्शन पे बड़े ध्यान से नज़र रखनी है। दोस्तों, यदि आप टीजीटी या पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप केवल अपने सब्जेक्ट पे ही फोकस कर रहे हैं तो भी शायद आपको निराशा लगती होगी। मेरा मानना है कि यदि आप टीजीटी या पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर साथ में चल रहे हैं तो आपको जीके जीएस वाले पार्ट पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए। मेरा मानना है अधिकांश बच्चे जीके जीएस के पार्ट को इग्नोर करके चलते हैं और सिर्फ उसके अंदर 18 या 20 मार्क्स या 22 मार्क्स पे ही रह जाते हैं। यदि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं दोस्तों तो आपको जीके जीएस वाले पार्ट में करीब 25 से 30 मार्क्स लाने होंगे। 25 से 30 मार्क्स एक अच्छा स्कोर होता है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो आप अपने जीके जीएस वाले पार्ट पे भी विशेष फोकस करेंगे। दोस्तों, मेरा मानना है कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपके ऊपर कट ऑफ का किसी प्रकार का दबाव या प्रेशर नहीं होना चाहिए। आप कट ऑफ के चक्कर में बिल्कुल भी ना रहें कि इस बार कट ऑफ पहले से ज़्यादा जाएगा या कम जाएगा। कट ऑफ का कम या ज़्यादा जाना उस एग्ज़ाम के लेवल पे मैटर करता है। उस एग्ज़ाम में कितने स्टूडेंट अपीयर हुए हैं, उस स्टूडेंट का लेवल क्या है, एग्ज़ाम का लेवल क्या है, कट ऑफ इन सभी चीज़ों पे निर्धारित होती है। ना कि इस बार टीआरई 4 है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, कट ऑफ कम जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एग्ज़ाम का लेवल, बच्चों की संख्या, इन सभी चीज़ों के ऊपर
कट ऑफ मैटर करता है। दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने आपको लगभग सभी चीज़ें बता दी हैं। आप यदि बार बार किसी एग्ज़ाम में बहुत नज़दीक में आके कुछ मार्क्स से असफल हो जा रहे हैं, तो आप मेरी इन 5-6 बातों को विशेष फ़ोकस करें, आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफ़ाई होगा। जैसे मैंने आपको बताया, अपने रिसोर्स को लिमिटेड रखें। दूसरा, अपने टीचर्स को विशेष प्रकार से सही तरह से फ़ॉलो करें, उसके ऊपर विश्वास रखें। जो भी आपने पेड कोर्स लिया है उसको पढ़ें। ऐसा ना हो कि आपने आज इस टीचर से पढ़ा, कल उस टीचर से पढ़ा, परसों उस टीचर से पढ़ा। यदि आप इस प्रकार से करेंगे तो आप ज़िंदगी भर भटकते ही रह जाएंगे। तीसरी बात, सोशल मीडिया और जो आज के समय में डिस्ट्रैक्शन का कारण बन रही है, इन सभी चीज़ों से दूर रहें, सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहें। चौथी बात, अपना रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करते रहें। केवल 1 या 2 बार पढ़ने से एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मल्टीपल टाइम्स पढ़ते हैं, फिर भी उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता है। आपको उस मल्टीपल टाइम्स को और मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा, तभी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।